अस्सलाम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम था या ह्यूमन ब्रीदिंग सिस्टम था उसके बारे में स्टडी की थी। तो अब ना जैसा कि एज यूजुअल होता रहा कि हम एक सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, फिर बाद में उसके अंदर जो पॉसिबल बीमारियां काज हो सकती हैं उनको हम स्टडी करते हैं। तो अब हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को स्टडी करना है कि कौन कौन सी बीमारियां काज हो सकती हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं बेसिक डेफिनेशन से कि एनी डिसऑर्डर रिलेटेड टू एयर पैसेजवे और लंग्स। कि एयर पैसेजवे, जिसका मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एयर पैसेजवे क्या होता है, और लंग्स, इनके अंदर कोई भी डिसऑर्डर आएगा, कोई भी खराबी पैदा होगी, उसको हम किस में शुमार करेंगे? उसको हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर शुमार करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात आप समझ लें कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आर मोर कॉमन इन पाकिस्तान। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह पाकिस्तान में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान हो गए, जितने भी मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज है ना, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इनका ना पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की जो परसेंटेज है वो आम दूसरे कंट्रीज जैसे यूएसए हो गया, इंग्लैंड हो गया, उधर से काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं और बच्चे इसमें से ना एक आधा डिसऑर्डर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड में आ जाता है, अक्सर ही आ जाता है, ठीक है। तो आपने ये सारे कर लेने हैं और मेन बातें, सबसे पहले आपने बीमारी को डिफाइन करना है, उसके इफेक्ट्स बताने हैं क्या क्या होंगे, उसके कॉजेज बताने हैं, अगर उसकी टाइप्स एक्सप्लेन की हुई हैं आपने वो बतानी है, उसकी सिम्टम्स बतानी है क्या क्या होती हैं, और उसका ट्रीटमेंट बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं ब्रोंकाइटिस से। ब्रोंकाइटिस है क्या? ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है, ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। आपको पता है ट्रेकिया डिवाइड करके ब्रोंकाई बनाते हैं, ब्रोंकाई डिवाइड करके ब्रोंकियोल्स बना देती हैं। तो अब ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, सूजन पैदा हो जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्रोंकाइटिस। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? अगर हमें ये बीमारी हो जाती है तो इसका हमारे पर क्या असर होता है? इसके अंदर होता क्या है कि एक्सेसिव सीक्रेशंस होती हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि लेट्स से ये ट्यूब्यूल है, लेट्स से कि आप कंसीडर कर लें कि ये ब्रोंकाई है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर लाइनिंग होती है और लाइनिंग से क्या होता है कि सीक्रेशंस रिलीज होती है। तो यहाँ से जो सीक्रेशंस है ना बहुत ज़्यादा रिलीज होनी शुरू हो जाती हैं। उससे क्या होता है कि यहाँ पे सीक्रेशंस रिलीज होने से ना यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजन पैदा हो जाती है। अब जब सोजन पैदा होती है ना उस ट्यूब के अंदर, उससे क्या होता है कि जो वॉल है ना वो नैरो हो जाती है। अब जब यहाँ से हवा गुजरेगी तो हवा को गुजरने में प्रॉब्लम होगी, और जब हवा को गुजरने में प्रॉब्लम होगी तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यही बात कर रहा है, इट रिजल्ट्स इन द एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ म्यूकस इनटू ट्यूब्यूल्स लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूब्यूलर वॉल्स एंड नैरोइंग ऑफ ट्यूब्यूल्स, के जो ये स्वेल कर जाएंगी जिससे ट्यूब्यूल नैरो कर जाएगी। अच्छा बेटा, यहाँ पर ना बहुत एक बच्चों को कंफ्यूजन होती है। एक्चुअली ना यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, एक है म्यूकस और एक है म्यूकस, और ये मतलब कि दो वर्ड्स हैं, एक MUCUS म्यूकस है, एक MUCUOUS है, ठीक है। तो बच्चे ये म्यूकस क्या है और ये म्यूकस के इनमें क्या फर्क है? अच्छा बेटा, ये देखिए, आपको पता है कोई भी इनर वॉल है उसके अंदर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, और एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग का क्या काम होता है कि उन्होंने सीक्रेशंस रिलीज करनी होती है। अब ये जो वॉल है ना, ये जो मेम्ब्रेन है जिसने सीक्रेशन रिलीज करनी है, उस मेम्ब्रेन को हम म्यूकस कहते हैं, OU वाला, ठीक है। और ये जो सीक्रेशंस रिलीज करती हैं, ठीक है, उसको हम म्यूकस कहते हैं। ये म्यूकस असल में क्या है? ये U वाला, ठीक है, सीक्रेशंस रिलीज करते हैं। एक और वर्ड है यहाँ पर स्प्यूचम, ठीक है। अब स्प्यूचम और म्यूकस में क्या फर्क होता है ये भी आप समझ लें। स्प्यूचम खास तौर पे वो वाली सीक्रेशंस हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के अंदर होती हैं, और म्यूकस कहीं पे भी हो सकती है, हमारे माउथ के अंदर भी सीक्रेशंस हो रही होती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी सीक्रेशंस हो रही होती हैं, ठीक है। तो वो उन सबको हम जनरली म्यूकस कह देती हैं, लेकिन स्प्यूचम खास तौर पे वो वाले जो है ना मतलब कि सीक्रेशन है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर होनी है। अच्छा चलो खैर, अब इफेक्ट्स के बारे में बात हो गई तो अब दोबारा टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, कॉजेज पे आते हैं। तो इसके कॉजेज क्या क्या हैं? ये बैक्टीरिया भी कॉज कर सकता है, वायरस भी कॉज कर सकता है, और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स, कि कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिससे आप इरिटेट होते हैं, जैसे लेट्स से कि कोई स्मोकिंग कर रहा है और आप जो है वो स्मोकिंग से इरिटेंट है, तो इससे क्या होगा कि जब आप वो उसके स्मोकिंग का धुआं अंदर लेकर जाएंगे तो उससे आपकी भी जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स है उनके अंदर इन्फेक्शन कॉज हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके कॉजेज हैं। उसके बाद इसकी दो टाइप्स हैं, एक बेटा होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट जो है ना ये हल्का ब्रोंकाइटिस होता है, ये होने के 2 हफ्ते बाद तकरीबन ठीक हो जाता है और इससे कोई परमानेंट डैमेज नहीं होती, ठीक है। जब मतलब कि जैसा बीमारी होने से पहले था ना वैसा ही हमारा सिस्टम दोबारा हो जाता है।
लेकिन अगर मैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात करूं तो ये डेवलप कर देता है, इन्फ्लेमेशंस डेवलप कर देता है, जख्म बना देता है, वहां पे सोजन पैदा कर देता है, और ये 3 माह से लेकर 2 साल तक रह सकता है, यानी कि 2 साल तक आपको ये बीमारी रह सकती है। उसके बाद इसके सिम्टम्स की बात करें तो एक इंसान जिसको ब्रोंकाइटिस हो गया है उसके अंदर कौन कौन सी अलामत से हमें देख के पता चलेगा कि इसको ब्रोंकाइटिस हो गया है। काफ, खांसी आएगी उसे, माइल्ड वीजिंग। वीजिंग क्या होता है, आपने देखा जिसको नजला जुकाम हुआ था, जब वो सांस लेता है ना तो वो लाइक दैट, इस तरह विसल होती है ना, सीटी बज रही होती है, ऐसे आवाज आ रही होती है उसके नाक से और गले से, इसको कहते हैं वीजिंग। तो हल्की हल्की वीजिंग होगी, ठीक है। उसके बाद फीवर, बुखार चढ़ जाएगा। चिल्स का मतलब होता है सर्दी लगना शुरू हो जाती है, टेम्परेचर इतना लो नहीं होता, उसको सर्दी लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस मुश्किल से आना शुरू हो जाएगा। तो ये अलामात पाई जाएंगी ब्रोंकाइटिस के पेशेंट के अंदर। और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, के ऐसी दवाइयाँ जो कि सोजन को ख़त्म करती हैं, वो वाली हम मेडिसिन यूज़ करते हैं ब्रोंकाइटिस का इलाज करने के लिए। तो ये था बेटा ब्रोंकाइटिस के हवाले से। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो ही और शी फ्रेंकली आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।